हेलो गाइस, ऋषि पंचमी का ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाई भी है। सभी लोग देखिए, ऋषि पंचमी हो रहा है, सप्तऋषि का पूजा होता है। आप लोग देखते रहिए, पूजा में बने रहिए। वेलकम है सभी लोगों का। इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखिए। हरहि ओम स्वस्तेन इंद्रो विदसर्वाः स्वस्तेन पूषा विश्वेदाः स्वस्तेन स्ताक्षयो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रकृतस्वं मरुतः कृष्णमातरः शुभं यावानो विदते भुजगमया अग्निर्जिह्वा मनवः सुरक्षसो विश्वेन्नो देवाय वसामन्यभरं कर्णेभिः शृणुया मदेवा भद्रं पश्येम छविजत्राः स्थिरैरङ्गैः सूर्यदायो शतमिन्नो शरदो यञ्चिदेवाय त्राणचक्र जरशान्तनूनां महापुत्रस्य यत्र पितरो भवन्ति मनो मध्यारिकथा यो ग्रन्थो यदितिर्देवरदितिरन्तरिक्षमदिति माता सपिता सपुत्रः विश्वेनो देव अदितीय पञ्चजन अदितिरेज समदितिरजरणित्वम् ओम चंद्रमा मनसो जाक्षुर्जायत सत्वादायुष्य प्राणसमुखाग्निजायत ओम चंद्रम वंदिते नित्यं पवित्रं पापनाशनम आपदाहर्त्वे नित्यं लक्ष्मी व सर्वदाचरणं सोप्या मालिकाद सुगंधिनी मालितादिने अप्रभो मालितादिने पुष्पाणि पूजार्थं प्रत्येक नामे पुष्पमाल्यार्पणं समर्पयामि। नैवेद्य दही मीठा अक्षत प्रसादी में चढ़ा दही अक्षत मीठा प्रसादी चढ़ा दो। जे है प्रसादी मीठा है, जे वगैरह चढ़ा दीजिए। हरि ओम नाभ्याया सुदंतरिक्ष ओम शेष नवदौ समवार्धता पद्भ्याम विवृषौ श्रोतं तथा लोकाः कल्पयन् ओम त्वद्यं वस्तु गोविंद त्वद्यमेव समर्पये गृहाणां प्रस्तुतं परमेश्वर। पान के पत्ता तो नहीं ले रहा होगा, घर छूट जाए तुलसी के पत्ता चढ़ाओ। जंगल में पहुँच लपेटाइले छूट गए। ओम तुलसी पत्र नवायामि त्वद्यं वस्तु गोविंद त्वद्यमेव समर्पये गृहाणां प्रसूतं परमेश्वर। हेलो गाइस, ऋषि पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी लोग इस ब्लॉग को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगे वीडियो तो शेयर कीजिए। सुमं दुःखमिदं प्रजापतेन प्रजापतेन स्वाहा इदं प्रजापतेन नमः स्वाहा इदं इंद्रमाय नमः स्वाहा। पान के पत्ता, सुपारी, लवंग, इलायची, कुछ द्रव्य दक्षिणा चढ़ा दे गणेश जी को। हाथ में संकल्प ले लो, गणेश पूजा कुछ ले लो, बोलिए संकल्प। ओम विष्णु परमात्मा जन्मदेव भारतवर्ष भरतंडे आर्यावर्त देश पुण्यक्षेत्र ब्रह्मवाणी द्वितीय प्रादेश द्वारा कल्पे भैवसुन्वंत्री अष्टाविशेषकम प्रथम चरण संवत्सर मासानां मासुत्मे मासे मंगल्य मासे मासे शुक्ल पक्षे अपना गोत्र नाम ले लीजिएगा। अमो गोत्रपन्नो भवत्यात्यांग्रे श्रुति स्मृति पुराणों प्राप्त तदंगत्याचारण को संस्थापनम गौरी गणेश नवग्रहादि ऋषि पंचमी पूजायाम स्थापयामि। गणेश पूजायाम संकल्पम अहम करी से रख दीजिए।
तनी हाथ में अक्षत फूल ले ली, तनी ध्यान कर ली। बतिया के ऊपर थी ना कंपन हम बतिया पटिया से सुमुखा च गदंता च कपिलो कर्णका लंबोदर च विघ्नो विघ्नाशो विनायक धूर्मकेतु गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजानन द्वादशेतानि नवमानीय पदशून्यादिवे विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निगमे तथा संग्रामे संगड़े चैव विघ्नेश्वर न जायते शुक्लांबरधरं विष्णु तदेवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये श्रीगुणोत्पतान्ते शशंखचक्रं सकैटकुण्डलं सफेदवस्त्रं सरसेर्वेक्षणं सारवाक्षतलघोषो श्रीरमणमाय विष्णु सरिता चतुर्भुजं मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोरे वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः हरहि अम्मा गणानान्त्वा गणपति गंगवामहे प्रिय नान्त्वा प्रियपति गंगवामहे निधि नान्त्वा निधिपति गंगवामहे वसो ममयाहम जानी ओम गर्भदम गोर्गिणस्तंभिकाभ्यां नमः पूजा प्रार्थना पूर्ण नमस्कारम समर्पयामि। अच्छा तो गणेश जी पर रख दिया। हाँ तो आशीर्वाद लेला के बाद न रखल जाए है, मंत्र बोलते ही कहीं तो रख दे ना तखनी ना कहले चढ़ा दे ओखनी ना फिर कहलिए ना फिर ले तो प्रार्थना न करावी थी। अच्छा तो अब गलती सलती माफ करता थी एकरा तनी स्पष्ट कर नवग्रह देवता के ओम भो राशि भूमि राशि दिति राशि एकरा नौ पतवा के दुनो अंगूठा से ताकि से स्पष्ट कर ओम भो राशि भूमि राशि दिति राशि विश्वदाय विश्वस्य भुवनस्य तत्र पृथिवीं वाच पृथिवीं द्रो गंगा पृथिवीं माहिषी ओम नवग्रह देवता ग्राम देवता कुल देवता तसताली देवता देवता सपनों कोट के देवता आवाहनादि के स्मरणार्थे नः स्थापयामि पूजयामि नवग्रह देवता या देवी देवी उपस्थित हम राहु केतु चंद्रमा मंगल बुध गुरु शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति कराऊं भवंतु। छोड़ दो ओकरा अब ओकरा जल छीट कच्चा सूता चढ़ा दियो हम गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती विद्युन्नो कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु हम यगो भवितं परमं पवित्रं प्रजापते असहजं पुरस्तात् आयु समग्रं प्रतिमं शुभ्रं यगो भवितं मलमस्तु तेजा उपवस्त्रं समर्पयामि। गाँव में पूजा पाठ कराने वाला बहुत कम लोग हो गए थे ना, करवे न करते बहुत लोग। चाहिए सूता तो कब रोड़ी सिंदूर चढ़ावो, रोड़ी सिंदूर प्रसादी दही मीठा सब कुछ चढ़ावो। हम गन्ना द्वार द्वारादशाम निर्पोषताम करे सुनिम ऐसवे सर्वभूतानां तामियो भवेश्री अम्मा चंदनम समर्पयामि। ओम चंद्र सौभाग्यम धनम दानम तुमे सदा चंद्रम पदम चंद्रम समर्पयामि। दुभि चगादियों कांडातम प्रभंतु पुरुषस्वरी ओम दुर्गंगन सहस्रन सतेजा मालिका सुगंधनि मालितादिनी अप्रभ मालितादिन पुष्पाणि पूजार्थं प्रयनामि पुष्पमाल्य अर्पणं समर्पयामि। चढ़ा दे चंदन पुष्प भी चढ़ा दिला तो पान के पत्ता चढ़ावा और अक्षत के जगह पर सुपारी चढ़ा दा और 9 गो नवग्रह देवता के 9 खुला चेन चढ़ा दा। ओम हिरण्यगर वो समाताग्रे भूत है जातक पत्र के आशिष सदा धारा माम कस्मै हविषा देवे धम्मा ओम पुंडरीकाक्ष पुनातो द्रव दक्षिणायाम संप्रदे ओम नवग्रह देवता ग्राम देवता स्थापयामि सभी लोग कुल देवता स्थापयामि ओम माता रानी सभी स्थापयामि पूजयामि। हाथ में अच्छा फूल ले लिहा, ध्यान कर जाता नवग्रह देवता के ऐसी चढ़ाइया फिर छतवा फूला लेके अच्छा तो फूल ले ही ले ला तो अच्छा चढ़ा ही देला है पहले और ऐसी चढ़ावेला है। चंदन फूल धूप दीप सब के चढ़ा ही देला। चल हाथ में अक्षत ले लो, सब कोई जल ले लिया, 3 किलो फूल ले लिया, रोड़ी तुम में ले लिया, ध्यान करिया। ओम ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरा तकारे भानो
ससेवो मेषोतो बोधस्य गुरो से शुक्र शनिराहु केत्व सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। ओम सूर्याय नमः देवता ग्राम देवता कुल देवता 27 पचलोकपाल देवता 10 दिक्पाल देवता छपनों कोट के देवता आवाहन आदि स्थापयामि पूजा अभी ओम पूजा प्रार्थना पूर्ण नमस्कारम समर्पयामि। चढ़ा दो जल उठा के इजा चढ़ाओ सबके ऋषि की पूजा करो। ओम सप्तऋषीणः पूजनम स्थापयामि। ओम मेघो पवित्रं परमं पवित्रं प्रजापते असल पूजन आयुष्मग्न परमेश्वर मेघो पवित्रं बलमतेजा। ओम नमो सनंताय सहस्त्रमूर्ते सहस्रपादाय शिचोरुआवे सहस्रनामने पुरुषाय सहस्रकोटिविदाने नमः। नमो ब्रह्मणं देवाय गोब्रह्मणविदाय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हाँ ओम गन्धन्तुराधराधश्याम नित्यपुष्टां करीश्वरीं ईश्वरे सर्वभूतानां तामियोपहेश्वरम् चंदनम समर्पयामि। फूल चढ़ा दे जाओ मालिका दे सुगंधनि मालिता दिन या प्रभो मालिता दिन पुष्पाणि पूजार्थं प्रदीनामि पुष्पमाल्य अर्पणं समर्पयामि। चंदन पुष्प दुभी चढ़ा दियो सब परम कांडादम प्रभवन्तु पुरुषेश्वरी हम ध्रुवंगेन हम शास्त्रं सतेन च दुर्वायानि समर्पयामि। धूप दीप अगरबत्ती जला दो धुमा दे दो अगरबत्ती देखा दो दिया देखा दो। ओम जगन जगमयंत देवा सांद्रमाणीय पूर्वे साध्य संति देव धूपमाग्रापयामि दीपम दर्शयामि। जलित हो अगरबत्ती दीवा भूत देव। ओम चंद्रमा सुता दाइश प्राण समुखाग् निर्जात दीपम दर्शयामि। हल्का तो इन्हें मैं कज रही है इससे या तो इन्हीं में रह या तो इन्हें में रह या तो हाँ ऐसे कम से कम हवा चलिए चौकिया पर अगरबत्ती करता बा। हाँ जरूर करते हैं रख दो जला के न रखो। हाँ जला जड़ जो तो जो दीवा कहले कि एने रखो दीवा के ने ना जैसे कि दीवा के इजा रखल लोटवा के आगे रखा तो हवा ना मारते। ये कौन सा हमें ना मारने थे सब और ना देते आइए लोटो आने आगे करता है सर वहाँ का हरि ओम नाभ्याया चिरंतर के ओम से नवदव समार्था पद्भ्याम भूमि पृथ्व श्रोतान तथा लोकाय कल्पयन्नम त्वदम वस्तु गोविंद त्वदम एव समर्पय गृहाणां प्रसूतम परमेश्वर। सब कोई को हाथवा सब कोई को ले लेके सब पर चढ़ाओ सातों कोई को हाँ ये कहो सब पर चढ़ा दो सब पर ऋषि को। ओम यगो पवित्रं परमं पवित्रं प्रजापते सहजं पुरुषात् आयु समग्रं प्रतिमं शुभ्रं यगो पवित्रं परमा सुतेज उपवस्त्रं समर्पयामि। पान के पत्ता चढ़ाव सुपारी चढ़ाव द्रव दक्षिणा चढ़ाव सब पर। ओम ताम्बूलं पुंगीफलं नीलालवंगं संयुक्तं तर्दाम्बियोपस्य पुंगीफलानि यानि समर्पयामि।
ओम हिरण्यगर्भासमवाक्ताग्रे भूतः जातक पत्रके आसीत् शताधारं मां कस्मै हविषा देवेद्यम ओम पुण्डरीकाक्ष पुनातु दरव दक्षिणायां सम्पदते ओम तत्सत् नमः। बोलिए ओम विष्णु विष्णु नमः। परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमाय तस्य तत्र जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्ते प्रदेशे पुण्यक्षेत्रे ब्रह्मणोहनि द्वितीय प्राधे श्री श्वेत वाराकल्पे वैवस्वन्वन्तरे अष्टाविंशति शतीतमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे मासानां मासुत्वे मासे मांगल्य मासे किनका किनका बैठावे लगी हो तोरो बैठावे लगे ना ना सभी लोग बोलिए भाद्र पक्ष मासे शुक्ल पक्षे पंचम्यां तिथौ दिन गुरु आश्रे ओम अद्य अपने अपना गोत्र नाम ले लिया अमु गोत्र पन्नोहम अपना अपना नाम ले लिया ओम शर्मणे न ऋषि पंचमी मैंने विसर्जन करना है स्थापयामी ओम विसर्जयामी तू बोलिए पूजनम चार इष्टम अस्तु करिष्यामी और गौरी गणेश नवग्रह आदि 5 लोग पाल देवता 10 दिक्पाल देवता और सभी देवताओं स्थापयामी इस पर एकरा पर चढ़ा दी जा पड़ी। हाँ सबको एक पर चढ़ा दो। डीजल तो नीचे रखा जाते चढ़ा तो उतारिए ला। हाँ चढ़ा के इसे उतार देंगे। ओम नमः पुण्डिकाक्ष मंगलात्मनि ओम देवहंति नारायणी नमस्तुते। ओम देव्यंति नारायण संगदाने पूजनम न ऋषि पंचमी कथावाच पूजनम समर्पयामि ओम गंधम द्वार दुरादर्शाम नीटभोष्टां परेश्वनीम विश्व सर्वोतानां तामियो प्रवेशयम चंदनम समर्पयामि। जय पांडे कुमार ब्लॉक में सभी लोगों का स्वागत है। ऋषि पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। दान पुण्य हो गया है, अब कथा होने जा रहा है। आप लोग कथा सुनिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। करो पंडित जी के कथा चल। ओम नमो सुनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाच्युर्वहावे सहस्रनामने पुरुषाय सहस्रहरिणो नमो ब्रह्म देवाय गोब्रह्म विदाय जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हल्का हल्का लगेगा। ओम चंद्रमंते नित्यं पवित्रं पापनाशनम आपदाहर्ते नित्यं लक्ष्मी वस्तु सर्वदा चंदनम समर्पयामि। ओम पैपूजी कामं देवंति नारायण नमोस्तुते नमो सुनताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाच्युर्वहावे सहस्रनामने पुरुषाय सहस्त्र कोटि विधाय नमो नीचे रखा बगल में। अक्षत भी लेके हथवा में दे दिया। ओम चंद्रम वंदिते नित्यं पवित्रं पापनाशनम आपदाहर्तुं नित्यं लक्ष्मी वसुधा चंदनम समर्पयामि। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। ओम द्रव दक्षिणायां ब्राह्मणं पैपूजिकां देवंति नारायण नमस्ते। ओम संपदे ओम तत्सत् नमः।
ब्राह्मण के गोड़ लाग रहल जा है, गोड़ छू के आशीर्वाद ले लेवल जा है। फिर पैर पर जल से ले, सुख रहे, खुश रहिए, आनंद रहिए, मंगलमय हो, सभी मनोकामना पूर्ण हो, सौभाग्यवती हो, पुत्रवती हो, धन धान्य लक्ष्मी सभी मनोकामना पूर्ण रहे, घर परिवार में सदा खुशियाँ बना रहे। बजरंगबली और महादेव जी का और माता रानी के सारे लोगों पर आशीर्वाद बना रहे। सभी लोग हाथ में अक्षत फूल ले लीजिएगा। जीव कम हो रही तो बता दिया हूँ, थोड़ा थोड़ा आदमी जीव भी कम हो तो डाल दे। कम एगो में कम हो है, दिया जलित रहे तो अच्छा। हाँ ये मतलब कम हो वाला है, दिया जलित रहा है ना तो ठीक रहा। सप्तऋषि महाराज की जय, प्रेम से माता रानी की जय, प्रेम से कौशल किशोर भगवान की जय, प्रेम से बजरंगबली की जय। चढ़ा द पंचामृत, पंचामृतम स्नानम शुद्धोदक जलम समर्पयामि। पंचामृत से स्नान करके शुद्धोदक जल चढ़ा दीजिएगा। एक बार प्रेम से माता रानी की जय, ऋषि महाराज की जय। प्रार्थना करके कृतज्ञ इस तरह से संकल्प करके पूजन पूर्वक से व्यान फल इस मंत्रों से पढ़कर घृत दक्षिणा सहित ब्राह्मणों को देवे और न्यूनित इस मंत्र के विसर्जन करे और स्थापित करे। अनेक तरह के व्रत में यह श्रवण किए। अब संपूर्ण पापों को नाश करने वाले व्रत को आप कहें। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे राजन, सब व्रतों में से अति उत्तम पापों का नाश करने वाला ऋषि पंचमी नाम वाला व्रत विख्यात प्रभाव है। पचरत में हाँ चलो ना तो हमारा मालूम ना, हमारा जे सामने रह तो कहबे ना कर सघा दीजिए। तो बड़ी बढ़िया ना हो जाती सब। ये सब तो ऋषि बैठावल जाए तो बैठावल जाए कि सब रहा, ये सब कोनो ज्यादा ये सब सप्तऋषि स्थापयामि पूजयामि ओम देवहंति नारायणी नमस्तुते। सभी लोग पूजा को देखते रहिए, सभी लोग पूजाओं को देखते रहिए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कथा सुनिए सभी लोग। हे उसको कहता हूँ सुनो, हे राजेंद्र, इस व्रत के करने से मात्र से प्राणी का नरक को नहीं देखता है। और इस विषय में एक पुरातन इतिहास कहता हूँ।
विदर्श देश में ब्राह्मणों में उत्तक नामक एक ब्राह्मण था। उसकी पतिव्रता परायण स्त्री पुरातन इतिहास को कहता हूँ सुशीला नाम से विख्यात थी। उस स्त्री के दोनों संतानियाँ उत्पन्न हुई और उनके भी सुविभूषण नाम वाले पुत्र ने अंगपांग सहित वेदों में अध्ययन किया। जो कन्या थी उसी अपने सदृश श्रेष्ठ कुल में जो विप्रवल विवाह कर दिया था। वेदों युग में कन्या वेद को प्राप्ति हो गई है। वह पिता के गृह में सती धर्म का पालन कर निवास करने लगी। उसके दुख से दुखित होकर पुत्र सुशोभित भूषण को घर का मालिक बनाकर स्त्री और पुत्री के साथ दुर्जोतक्म गंगा के तट पर जाकर निवास करने लगा और वह दुर्जोतिक छात्रों को वेद बढ़ाने लगा और विधवा पुत्री पिता की सेवा करने लगी। और एक समय पिता की सेवा करते करते वह थक गई। रात्रि के समय शयन करने पर उसके शरीर में कृमियों का ढेर सो हो गया। प्रथम पत्र उसको ही वस्त्र सहित देकर शिष्य लोग उसकी माता के समीप जाकर करुणा विधि से हो कहने लगे कि हम नहीं जानते हैं इस साध्वी की यह दशा कैसे हो गई है। हे माता, संपूर्ण इसकी देह में कीड़ों से व्याप्त हो गई है। वज्र प्राप्त के सदृश शिष्य के वाक्यों में सुन वह विकल्प हो तुरंत अपनी सुता के समीप गई और वो पुत्री को उठाकर मार्जन कर बहुओं के पकड़कर उसे अपने पिता के समीप ले गई। और स्वामिनी, किस पाप से इस साध्वी की ऐसे ही दशा हुई है। रात्रि में सोने के बाद इसके शरीर में कृमि उत्पन्न हो गए हैं। इस बात को सुनकर वह ऋषि जी ध्यान स्थित होकर संपूर्ण जन्म से किए हुए कर्मों का यह निधन करने लोग यह फल मिलता है। और ऋषि ने कहा कि हे लड़की पुत्री, पूर्व में 7वें जन्म में ब्राह्मणी थी। यह रजन स्वाला धर्म की जो प्राप्ति हो वर्तन आदि संपर्क करती थी। उसी पाप से इसी देह में प्रीति पकड़ गए हैं। राजस्वजला, आप ऐसे युक्त स्त्री प्रथम दिन चांडाली, द्वितीय दिन ब्रह्महत्या और करने वाली, तृतीय दिन घोबिन कहलाती है और चतुर्थी दिन शुद्ध होती है। और उस समय अपनी सहेलियों के संग मैं व्रत को देखकर श्रद्धा नहीं कर रही थी तो व्रत को दर्श नाम मात्र से प्रभाव से निर्मल ब्राह्मण वंश में जो यह उत्पन्न हुई, किंतु व्रत अपमान करने लगा और इसका शरीर में कीड़ों से भर गए। और तुमसे मैंने इसके कुछ कर्म का कारण कहा। सुशीला कहने लगी कि हे, जिस व्रत को दर्शन से अपने निर्बल ब्राह्मण वंश में जो आप ऐसे ही ब्रह्मा तेजस्वी यह जन्म लिया है और जिस व्रत को करने से अपने स्वयं काटी थी, इसके शरीर में जो कीड़े उत्पन्न हो गए थे ना नाथ, वह आश्चर्य ही, इसीलिए आप उस व्रत को कहिए। ऋषि जी ने बोले, हे सुशीले,
व्रतों में जो उत्तम व्रत है तुम सुनो, जिसके करने से मात्र से इस पाप से मुक्त हो सकती हो और आध्यात्मिक अधिक देवी का एवं अधिक भौतिका दुखों से दूर होकर स्त्री सौभाग्यशालिनी होती है और अपने कल्याण किया वृद्धि यदि सब प्रकार की जो संपत्ति प्राप्त हो जाता है। जिस दिन भाद्र पक्ष मास में शुक्ल पक्ष पंचमी को हो, उसी दिन नदी आदि से सनातन कर निर्वाहन नित्य कर्मों का जो अग्नि से 3 साल को जाकर स्त्रियों को सभी विधि पूर्वक से पंचामृत से स्नान करावे। तदंतर चंदन अगर कपूर इत्यादि सुगंधित द्रव्य से लेपन करे और नाना प्रकार के पुष्प गंध दीप आदि से पूजन करे और यज्ञोपवीत सहित सुंदर वस्त्र अर्पण करे और नैवेद्य अच्छे फल और चढ़ावे तथा अर्घ देवे। कश्यप यात्री भरद्वाज विशेष व्यासनी मित्र गौतम ऋषि और जमद अग्नि और वशिष्ठ सप्त ऋषि कहते हैं, मेरे इस अर्घ को जो ग्रहण कर मुझ पर सदा प्रसन्न होवे। हे सुशीले, इस आख्यान को श्रावण का जो आकाशकार करके ऋषियों के ध्यान से सत पर अपने ब्रह्मचर्य से रहें। इस प्रकार से उत्तम रीति से व्रत का आचरण करे और सब तिथियों में जो फल प्राप्ति होता है, इस संपूर्ण दान आदि से जो पुण्य प्राप्ति और यह धन धान्य आदियों का सभी प्राप्ति होती है और यह प्राप्त हो जाता है। अभी विष्णु पुराणों अथवा ऋषि पंचमी का यह कथा है। व्रत को करने वाली स्त्री सुखी रूप से लावण्य तथा पुत्री पौत्रादिक से युक्त होती है। इस लोक में जो तथा परलोक में अक्षय गीत का यह प्राप्ति होती है और इस व्रत को प्रभाव से पूर्व जाकर अपने ज्ञान भी हो जाता है। युधिष्ठिर ने कहने लगे, हे देवेंद्र, ऋषि पंचमी के नामक व्रत को यह मैं कहूँगा, जिसके करने से मात्र से अपने पाप दूर हो जाएंगे। युधिष्ठिर ने कहा कि वह पंचमी कैसे है और उसकी ऋषि संज्ञा कैसे प्राप्त हुई। हे यदु कुलो भवक्त किस तरह से स्त्रियों में पाप का नाश करती है, वह कहिए कि केशव अनेक प्रकार के पाप है। इस ऋषि पंचमी की व्रत को करने से स्त्रियां की प्रकार से युक्त होती है। और यह श्री कृष्ण बोले, हे रजस्वला होने में जो स्त्री गृही आर्या से स्वलंग हो जाए, आज्ञा अनुसार स्थापित करे। यह आज्ञा न वस्त्र तथा मैं जो वर्तमानों में जो स्पर्श कर लेती है, यह महान पाप को प्राप्त होकर सत्य ही नरक में जाती है। सुनिए, किसी कारण से रजस्वला को जो गृह आर्य में जो विधि से ब्रह्मा ऋषि का वे शूद्र को राजन से स्त्रियों का घर में यह दूर रखे हैं। पूर्ण समय में जो वृत्ति को मारने से इंद्र ब्रह्महत्या को जो प्राप्त हुई है। हे धर्मराज,
वह हत्या से दुखित होकर इंद्र अपनी शुद्धि के लिए ब्रह्मा के समीप हो गए। हे राजेंद्र, देवताओं में 7 ब्रह्मा जी का एक क्षण ध्यान करना और प्रसन्न मन से इंद्र की शुद्धि कर दिए हैं। युधिष्ठिर ने उस समय ब्राह्मणों ने ब्रह्महत्या के 4 विभाग से कर 4 स्थानों में जो उसका प्रवक्ष किया था, और प्रथम भाग में जो अग्नि में जो प्रथम ज्वाला में, द्वितीय भाग में का यह नदी है, और प्रथम जल में तृतीय का भाव है, और पर्वत के जो चतुर्थे स्थान में भगवान के स्त्रियों का भी रजन में गृह दिए हैं। हे प्रतार्थ, हे ब्रह्मा, इस आज्ञा को जो चतुर्वर्णों से अपने उचित कहकर रजस्वल स्त्रियों को सदा ही दूर रखें, और प्रथम दिन जो रजस्व स्त्रियाँ चंडालिनी, द्वितीय दिन ब्रह्मा घातिनी, तृतीय दिन घोबिन, चतुर्थ दिन पवित्र हो जाती है। और अज्ञान स्थान पर किए हुए स्पर्श में जो पापों होती है, उस पाप के लिए ऋषि पंचमी का व्रत करे, और सब पापों से दूर करने वाला यह उपेंद्रियों का यह नाश करने वाला इस ऋषि पंचमी का व्रत को ब्राह्मण की, क्षत्रियों को, वैश्यों, सुशोभित वर्ण की स्त्रियों को करे। और इस विषय की एक पुराणत कथा कहता हूँ। पूर्ण सत्य पूर्व से विधि से देश में एक राजाओं को वह राजश्री यह ब्रह्मा जी का यदि चारों वर्णों की रक्षा करता है, तथा उसके देश में जो वेद वेदांग जानने वाला ब्रह्मा तथा हे राजन सुवर्णी उसकी नामक था, और वह सब प्राणियों को हित में लगा रहता था। कृषि से अपने अपने कुटुंब के साथ पालन करता था। उसकी भार्या जिसका नाम का जयश्री था, उस बड़ी साध्वी को, पवित्रियों को तथा सदृशियों को भी सेवा करने में युक्त थी। वह एक दिन बहुत चिंता में युक्त हो गए। अपने सुगंधित वर्म काल में जो दुखित मन से कार्य करती है, और वह समय में अपने ऋतु मती हुई देखा कि हे राजन, हे राजोधर्म युक्त भी जो अपने गृह कार्य में जो करती रहती है, ऋतु धर्म जो प्राप्त होकर अपने इस वर्तमान में यदि आप स्पर्श किया तथा बहुत काल के बाद में नियुक्त में हो प्राप्ति हो गई है। पति की काल की जो गति से पर्वलोक में जो प्राप्ति हुआ है, हे राजन, इस तरह से स्त्री और पुरुष अपने कर्म से वशीभूत हो गए हैं। हे नरेश्वर, उसकी भार्या जयश्री राजस्वला के जो स्पष्ट दोष के कुतिया और की योगिनी और प्राप्ति होती है, और स्वर्ण को भी अपने अपने दोषों से अपने से बैल हुए हैं। हे राजन, इस प्रकार से दोनों अपने धर्म के वंश हो। ऋतु काल में यह स्पष्ट दोष के लिए निहित होता है। उन दोनों में धर्म के चारण को अपनी अपनी जाति एक स्मरण हुआ था। हे राजन, अपनी पुत्री के ही घर में अपने पूर्व में जन्म के पाप के स्मरण करते हुए सुमित्र को पुत्र जिसका नामक का अपने अपने गुरु की सेवा में रत्न धर्म को जानने वाले अपने देवताओं को अति सत्यंत करने वाला हुआ। उपविशंती पिता ने क्षण भर में अपनी अपनी चंद्रमा भार्या के श्रद्धा युक्त होकर बोले, हे चारुण अश्नि, आज मेरे पिता को स्वसित तिथि और इसीलिए आज विप्र को भोजन कराना है, और तुम भोजन
बनाने की तैयारी करो। अपने पति को सुमति को आज्ञा प्रकार से चंद्रवती की पकवान तैयार किए और अपने उस समय छीन के पात्र में जो स्पष्ट ने विशेष उगल दिया और उस कुतिया ने अपने ब्रह्मत्या से अपने डरकर उस वर्तमान का जो स्पष्ट कर दिया। चंद्रवती ने उसे उसी कुटिया में घर में को स्पर्श करते हुए देखा। जले हुए अपने काष्ठ से मरा और अपने द्विज पत्नी से उसी शीघ्र में अपने त्याग कर पुनः वह वर्तनो धोकर अपने साफ किए और तदंतर उस दूसरी ब्रह्मा पाप सिद्धि का यह विधि पूर्वक से श्रद्धा से किए और ब्राह्मणों को भोजन करके जाने के बाद वह चित अन्य भूओ छिपित होकर तस्या सुनातनी अपने ततो राज्ञा से पर गिरिराज वह अपने भी मिलने कारण से उस दिन कुटिया में भूखी रह गई। तदंतर रात्रि के समय कुटिया में जो शुद्रा से पीड़ित हुई बैल की जो योनि का प्राप्त हुआ है अपने पति के पास जाकर कहने लगी कि हे नाथ, आज मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे किसी ने भी थोड़ा भी भोजन नहीं दिया है। उचित ग्रहण तथा भी मिलने के कारण मुझसे भूख बार बार सता रही है। यह पुत्र अन्य दिन में अपने पदार्थ दिया करता था, आज के जो अपने अपने नहीं दिया उसका क्या कारण है। जब खीर में स्पर्श को विशेष गिराते हुए अपने मैंने देखा तो मन से विचार किया कि इसको उत्तम द्विज भोजन करेंगे और मर जाएंगे, इसीलिए वर्तन को मैंने स्पष्ट कर दिया। उसे मुझको पुत्री वधू ने मारा, जिसके मैं शारीरिक दुखात्माओं को अपने मेरे कमर भी टूट गए हैं, क्या करूं। यह सुनने बैल बोला, हे देवेंद्र, आपको करने का यह तुम दुखित हुआ है। तुम्हारे यह पाप से बोझा उठाने वाले बैल का भी योनि है और प्राप्ति होने के कारण मैं आसक्त हूँ, क्या करूँ। अपने पुत्र के खेत में आज्ञा में जो दिन भर चला गया था, मेरे मुख बांधकर मारा। आज मुझको भी कष्ट होने के कारण इसका श्रद्धा करना वृथा है। श्री कृष्ण जी ने बोले, हे युधिष्ठिर, आपने माता पिता को परम स्पष्ट बातें कहते हैं हुए देखकर और दोनों ही वाक्यों में जो श्रवण कर सब सुमति ने अपने माता पिता को जाकर उस रात्रि को तत्काल में भोजन करवाया। हे राजन, माता पिता का की जो ऐसी दुखित अवस्था को देखकर जल ही वन में हो गया और मैं कष्ट में जानूंगा, ऐसे निश्चय करके धर्मराज से कहा जाकर परम धार्मिक आज्ञान वृद्धि का ऋषियों को नमस्कार कर उन्होंने दोनों नमस्कार कर लीजिएगा, प्रणाम कर लीजिएगा सप्तऋषि को। और दोनों नमस्कार कर सभी लोग नमस्कार कर अपने सुमति ने कहा, हे ऋषि, एकांचित होकर मैं एक प्रश्न को उत्तर दे दें। उत्पोधन की, धर्म की, फल की और माता पिता की यह आवश्यकता को प्राप्त हुई तथा इस पात्र कर्म से जो जिस तरह से छुटकारा हो सकता है। कृष्ण भगवान ने बोले, उस समय जो दुखित सुमति के जो अर्थ वचन को सुनकर सब जानने वाले
अपने नामक ऋषि का करुणा का जो युक्त हो अपने माता पिता के मुक्ति के लिए कहने लगे। हे ऋषि बोले कि हे विप्र, एक समय तुम्हारे माता पिता ने अपने अपने गृह को बालक को अपने भाव से प्राप्त हुई थी और ऋषि जो धर्म से ज्ञान कर वे असमस्त किया था उस दुष्ट कर्म से जो वह कुटिया में जो योनि को प्राप्त हुई थी और जो तुम्हारी माता पिता हैं उसके दर्शन दोष को जो वृष भी योनि में प्राप्त हुआ था। इसीलिए दोनों युक्त मुक्त के लिए ऋषि पंचमी का यह व्रत करो। हे देवेंद्र, स्त्री सहित विधि से ऋषियों को पूजन कर 7 वर्ष तक व्रत का जो आचरण करे और तदंतरे 7 वर्ष मतलब कि 7 साल तक पूजा करना चाहिए कम से कम सप्तऋषि के। तदंतरे वे में धन की प्राप्ति होती है और मोह छोड़कर उपधान में करते रहते हैं। सायक और अपने नवीन को भोजन करके यह कंद मूल्य आकार के अपने हल जोते हुए खेत में जो अन्न का त्याग करके भाद्रपद मास की जो शुक्ल पक्ष की यह पंचमी को उसी दिन मध्य काल में जो नदी का आदि निर्बल का जलांसर पर जाकर के कष्ट से अपने आयुर्बल मंत्र से प्रार्थना करे और ध्वनि में मुख इस मंत्र से दांतों की शुद्धि का वृत्ति से स्नान कर जल से स्नान करके तिल और आंवले का कलक से केशों का धोकर अपने वस्त्र को धारण कर एकांचित चित्त में रुई ध्वनि सहित अपने की पूजन करे और कश्यप स्त्री का जो मन में सुस्थित मन से जो सप्तऋषियों की पूजा करे। और हे दुजोक्तम, इस प्रकार से ऋषि पंचमी का व्रत को करने से रज स्वाला के स्मरण के प्राप्त दोष नष्ट हो जाते हैं और इसके कुछ भी संशय नहीं है। श्री कृष्ण भगवान जी ने बोले हैं कि ऋषि के जो कहने से वाक्यों को जो श्रवण कर लिया उसकी सुमति ने अपने घर में स्त्री सहित श्रद्धा पूर्वक से अपने व्रत को किया। सब पापों से नाश करने वाले ऋषि पंचमी का व्रत को कर माता और पिता को यथोक्त फल दिया और अपने सभी फल मिला। हे नियमपति दुर्बलम, व्रत को जो प्रभाव से उसकी माता पिता कुटिया में की योनि को मुक्त हो गई और अपने जो विमान से स्थित हुए थे वह युधित द्रव्य वस्त्रों के धारण करके कर स्वर्ण चली गई। सुमति ने अपने पिता भी मृत्यु प्राप्त होने लगे। पशु युग में जो छूट गए थे, हे महाराज, इस व्रत को प्रभाव से वह भी स्वर्ण चला गया शरीर को अथवा से न किया गया था। कुछ पाप ऐसा ही है वह सब व्रत को प्रभाव से नष्ट हो जाता है। और अपने हे नियुत्मा, इस व्रत को करने से जो पुण्य होता है उसको पुण्य श्रवण करो। इस व्रतों का जो पुण्य है सब तीर्थों का यह फल मिलता है। स्नादि को फल प्राप्ति होता है, उसी प्रकार से दान करने से भी जो फल की प्राप्ति होता है और वह सब इस व्रत को करने से मात्र के प्राप्ति होती है। और जो स्त्री इस व्रत को करती है वह सुख को भोगती है और तथा रूप का लावण्य पुत्र सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पुत्री की प्राप्ति होती है। इस लोक में जो अनादन मानाती है तथा परलोक में जो अपने गति मिलती है। हे राजन, सब व्रत में उत्तम व्रत है यह मैंने कहा था। युधिष्ठिर ने व्रत को
कैसे कहे स्मस्त। संपत्ति वाला और सब पापों से नाश करने वाला, ये तथा धन की स्वर्ग में जो पुत्री हो को देने वाला है, और इसके पढ़कर अपने सुनने के मात्र सब नष्ट हो जाते हैं। और इसके बाद ऋषि पंचमी व्रत का ये उपधान का विधि बताते हैं। युधिष्ठिर ने कहने लगे, हे संपूर्ण फल की जो देने वाले हैं, अपने अपने सुशोभित अपने गुरु का यह घर में जाता है। गुरु का अपने पवित्र जाकर लिपकर उस सर्वत्रो भद्र का मंडल बनावे, और इस मंडल पर छिद्र जल से भरा हुआ अपने तांबे के मिट्टी का फल कलश और स्थापित करे। उसके कष्ट को सुंदर वस्त्र का सुशोभित को पंच रत्न और सप्त ऋषि का रत्न सप्त और गंधर्व अक्षादि को युधित होकर सुवर्ण सहित आकर अपने उस पर यु पूर्ण ताम्रता पल और यह यतों का जो पूर्ण बांस का यह पात्र में या मिट्टी का पात्र में रखकर अपने वस्त्र को अक्षादियों के साथ में तदंतरे अष्टदल कमला सिकी यंत्र में युद्ध को स्त्रियों के साथ स्वर्ण की प्राप्ति बनावे। इस प्राप्ति को एक फल की अवधि फल की या चौथानी से बढ़े, अपने मध्य में संपत्तियों को श्रद्धाओं को भक्ति से ऋषियों को यह पूजन करे। और हे राजेंद्र, जो कश्यप यात्री भारद्वाज ने शिव जी से गौतम से और जमद अग्नि जो विशिष्ट और साध्वी से अरुणधति और कश्यप इस मात्र से जो स्वचित्र से पूजन करे, और रात्रि को जाकर तथा पुण्य पुरायण आदि को श्रवण कर प्राप्ति काल में नित्य कर्म कर तिल और घी से होम करे, और तदंतरे वैदिक यह पूजा करे। स्वर्ण की अंगूठी वस्त्र को कुंडल देने और अमृतिक भोजन करावे, पकड़कर सहित दूध वाली को गौ गुरु जी को देवे। ये पूजन के फल होता है। ब्राह्मण को दान देता है, आदमी पूजन करता है, कथा सुनता है, फिर उसके बाद गौ दान भी किया जाता है, महादान भी, लक्ष्मी दान, अन्नदान सब लिखा रहता है। और भोजन कराने के ब्राह्मण से उत्तम फल की प्राप्ति होती है, संतुष्टि होती है ऋषि मुनि जी। इतना करना चाहिए। ऋषियों के भी जो वस्त्र दक्षिणा यादि से पूजन करे और भक्ति से कलश एवं योगोपवित्र से देकर अपनी अपनी आचार्य को प्रणाम कर कर क्षमा करे के लिए प्रार्थना मांगे। ये ब्राह्मणों से कि क्षमा कीजिए, कुछ भी टूटी हो भूल हो तो हमें माफ़ कीजिए। पहले ऋषि से मांगा जाता है, फिर ब्राह्मण से क्षमा मांगा जाता है, तभी आगे सब ये सब कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी दिक्कत हो, टूटल फूटल जैसे रहा ना, कोई सामान ना मिले, हमरा भी ना शक्ति है उतना ना फल की प्राप्ति, जितना हमरा भी शक्ति है उतना ही हम दे सके। यही क्षमा प्रार्थना मांगा जाता है लास्ट में। व्रत को फल चाहने वाले जो बालों के लिए जो मैंने उधक्म जो विधि कही है, हे भूपति, इस उपाय को भी श्रेष्ठ विधि को जो स्त्री के इस प्रकार से कहती है, वह सब पापों से छुटकारा स्वर्ग लोक में प्राप्ति हो जाती है। और इस लोक में जो बहुत दिनों तक सहित पवित्र आचरण वाली होकर भी अपने पुत्र पौत्रादियों को विभूतियों हो नाना प्रकार के ऐसे को भोग कर्म अंत में विश्व को सौभाग्यवती होकर अक्षय का गति प्राप्ति हो जाती है। इति से रेवखंडे ऋषि पंचमी समाप्तम। एक बार प्रेम सुलिए ऋषि भगवान की जय, सप्त ऋषि भगवान की जय, महाराज की जय।
प्रेम से बोलिए कौशल किशोर भगवान की जय। प्रेम से बोलिए बजरंग बली की जय। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोलिए कौशल किशोर भगवान की जय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव की जय। सभी लोग चढ़ा दीजिए, जल छीट दीजिए। हेलो गाइस, जय पांडे कुमार ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। सभी लोग इस लॉन्ग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और लाइक करें, कमेंट करें सभी लोग, और ढेर सारा प्यार दे, दुलार दे, और वीडियो को ज़्यादा अच्छा लगे तो शेयर करें। और पूजा समाप्त हो गया, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए ये दान पुण्य भी हुआ है, सभी लोग दान पुण्य भी किए। माता रानी सभी लोग आए हैं और माता रानी के मंदिर में भी पूजा हुआ है। सभी लोगों को खुश रहिए, आनंद रहिए, सौभाग्यवती हो, पुत्रवती हो, धन धान्य लक्ष्मी सभे प्राप्ति कामम देवयंती नारायणी नमस्तुते। ये महाविशेष पर्व है, इसको सभी लोग पूजन करते हैं ताकि घर परिवार में सभी माता बहनों का, बाल बच्चा और सभी लोगों को प्राप्ति होती है और अपने अपने पति का सभी लंबी उम्र के लिए मनोकामना करते हैं।